बस बस, थैंक्स। देखो बच्चों, मुझे बताओ कि ये वाला फॉर्मूला क्या है। ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल फॉर्मूला जो अपन यूज़ करते थे। और लास्ट में जाते जाते अपन ने क्या ये प्रूफ करा था क्या? ये किसका है, क्या थ्योरी है ये, किसकी थ्योरी है ये? गॉस थ्योरी, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से बनाते हुए मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे, है ना, ठीक है। पहले फर्स्ट लेक्चर में शायद ऐसा इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया होगा, करवाया क्या होगा, करवाया ही है। मैं ये वाला क्वेश्चन ना बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि ना सेम क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक में बार बार कंसिडर करने से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी पूछी जाए ना तो हमसे सॉल्व हो सकती है। क्या बोला, समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? क्या बोला मैंने, वापस बोलता हूँ कि सेम टाइप की प्रॉब्लम 3-4 टॉपिक्स में ले ली जाए ना, 3-4 अलग अलग टॉपिक में एक ही टाइप की प्रॉब्लम ले ली जाए तो वो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में घुस जाती है। और ये प्रॉब्लम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जेईई में हमेशा, नीट में हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं ना। तो देखना जरा क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास एक क्यूब है, सॉरी दिस इज स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 2√2 है। कितनी है बच्चों? 2√2 मान लिया। और जिसका एंगल कितना है, इस एंगल से 45 डिग्री ऐसा बोल रखा है। और एक साइड है जिसका एंगल कुछ नहीं दे रखा, मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है 202 0 बस ये 2 कोऑर्डिनेट दे रखे। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नहीं भी देता तभी पता होता क्या, ठीक है। हमें पता है क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो इस सरफेस से जाने वाला है। अब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स डिपेंड किस किस पे करता है तुम्हारे हिसाब से बताओ? एरिया पे डिपेंड करता है जो कि हमारे सामने है। और किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो ये है, E = 2ik + 3j माइनस का k। समझ में आया क्या? बिल्कुल। यहाँ पर भी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 2ik 3j और माइनस का k। ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। इसका मतलब i कैप j कैप k कैप वाली प्रॉब्लम भी हम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछले सेशन में नहीं उठाया था क्योंकि वहाँ पर अपन ने डायरेक्ट E.dA को क्या लिखा था, E.dA cos थीटा, याद आ रहा है। और थीटा की वैल्यू देखो, अगर पैरेलल था तो थीटा 0 बोल दिया था, और अगर परपेंडिकुलर था तो थीटा को क्या बोल दिया था, 90 में सारी फ्लक्स क्या बोल दी थी, 0। और इसमें फ्लक्स क्या बोल दिया था, E.dA। बोलो हाँ, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? ये पुरानी कहानी थी, लेकिन यहाँ पर अपन एंगल पे डिपेंड होते थे सारा, एंगल 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 एंगल। लेकिन अब क्या कर रहे हैं अपन ने कि E दे दिया है और एरिया निकालना है। E दे दिया और A दे दिया, A दे रहा अपन को, बिल्कुल दे रखा है। साइड दे दी तो एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बच्चों दे ही रखा है कुछ थोड़ा सा देखोगे तो कोऑर्डिनेट। लेकिन बच्चों कंडीशन अप्लाई, हमें चाहिए क्या, फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स निकालने के लिए ये E.dA चाहिए। अब सुनना, मैंने बताया था इस फॉर्मूले को तुम ऐसा भी लिख सकते हो। बताओ ये ऐसा कब लिख सकते हैं अपन, जब E कांस्टेंट हो ना। और ये ही dA क्या बन जाएगा, A बन जाएगा क्या बच्चों? मतलब E.dA हो गया क्या, मतलब तुम्हें E तो दे रखा है लेकिन ये क्या करना बच्चों, फाइंड करना। बोलो हाँ, तभी तो तुम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। अब A फाइंड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, A फाइंड करता है। तो एरिया फाइंड करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात, अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया है तो मैंने ये बताया था एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर निकालने के बच्चों देखो, एरिया तो सीधा हो गया साइड इनटू साइड, बोलो हाँ। लेकिन एरिया वेक्टर निकालना है ना हमें, तो क्या करना पड़ेगा, साइड क्रॉस साइड। यहाँ पर ये क्रॉस किसको बता रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को बता रहा है। अब मतलब यहाँ पर बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने उस सेशन में करवाया था, याद आ गया तुम्हें? तो वहाँ पर हमने इस साइड की वैल्यू भी निकाली थी, इस साइड की वैल्यू भी निकाली। तो एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो 2√2 होगी, बोलो हाँ। यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ 2√2 होगी, बोलो हाँ।
हाँ, और यही 2√2 जहाँ एंगल बनता है वहाँ 2√2 cos 45 बोला है, जहाँ एंगल नहीं बनता वहाँ 2√2 sin 45 बोले हैं। हाँ बोलो हाँ। इसका मतलब ओ हो गयो कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 से √2 कैंसिल बोला हाँ, sin 45 1/√2 से √2 कैंसिल बोला है। तो इसका मतलब x की वैल्यू मिली 2, y z की वैल्यू मिली 2 बोलो हाँ, x की वैल्यू मिली 2, z की वैल्यू मिली 2 और x और z पे y 0 होता है क्या? मतलब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही प्रॉब्लम मिल गई क्या इसकी जस्ट बात। अब सुनना, मुझे ये वेक्टर बोल देता हूँ तू है a, तू है p और ये वेक्टर क्या बोल देता हूँ q। मुझे एरिया वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, p को क्रॉस करूँगा ना q से तो एरिया मिल जाएगा बोलो हाँ। अब मुझे p वेक्टर चाहिए, p वेक्टर क्या होगा 0i कैप 2√2 j कैप 0 k कैप। याद आ रहा है पिछली बार ऐसे करा था अपन ने क्रॉस, इसमें भी 2i कैप 0j कैप और अब क्या करना है इसका क्रॉस करते जो भी आंसर आएगा, ये कर चुके पिछली बार क्वेश्चन तो आंसर कुछ ना कुछ आया था एरिया। अब पता चलेगा वो एरिया में ये वाला क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पर काम आ रहा है। अब इस एरिया की वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे तुम, बताओ ये रहा, याद आ गया। ये पता ही है क्या अपन को। अब सीधा उसके बाद क्या करना अपन को, डॉट प्रोडक्ट। इसके आगे बताने की जरूरत है क्या, कर सकते हो। उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके। तो ये मैंने ना पुरानी कहानी को रिलेट करके बताया है, ठीक है ना। अपन हमेशा यही करेंगे, हर अगले लेक्चर में जाने से पहले पुराने का कुछ ना कुछ उठा के ही आगे बढ़ेंगे ताकि अपन उसको कनेक्ट कर सके लेक्चर्स को। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना आज अपने सेशन पर। क्या है आज के टॉपिक अपने पास, मैं एक वर्ड लिखता हूं बच्चों, इसके बारे में क्या क्या जानते हो तुम सब। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अपन ने स्टार्ट करा था ना तो सबसे पहली बात यही करी थी बच्चों, याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पॉइंट चार्ज, किसी भी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रेखीय आवेश वितरण होता था ना, वो वाली चीज है ना। और या फिर स्फेरिकल मान लो, कुछ भी शेप मान लो, इन सभी चार्ज के लिए प्लेट मान लेते हैं ना, डिस्क, रिंग, प्लेट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में इन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। कौन से मेथड से पता है, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था पता है, कि F बराबर क्या होता था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और किस पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं तो F अपॉन बराबर, सुनना एक काम करता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको इधर ही रहता हूँ। मतलब हमारे पास एक क्यू चार्ज है पॉइंट, इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा चार्ज आया, इस चार्ज को पता क्या बोलते हैं, याद आ रहा है नहीं आ रहा। और टेस्ट चार्ज को क्यू नोट भी बोलते थे, सही है ना, मैं ऐसे बोल देता हूँ। और टेस्ट चार्ज का मतलब हो गया ये एक परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है बच्चों, धन आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव लेते हैं। अब ये इसके कांटेक्ट में आया तो इसे प्यार या नफरत जैसा कुछ फील होगा, कांटेक्ट में आएगा तो। कांटेक्ट में नहीं, इसके किसी ऐसे इमेजिनरी, इसके ऐसे इमेजिनरी रीजन में आ जाए जिसके जस्ट रीजन में आने के बाद उसको क्या फील हो जाए, मतलब ये यहीं पर आ जाएगा ना, तभी उसको क्या लग जाएगा, उरो और कुछ तो है गड़बड़, यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। हवा आती है ना, भूत की फिल्म स्टार्ट होती है एकदम, कौन है, सही है ना, ऐसे कुछ। तो यही बात यहाँ पर भी है कि हम ऐसे करते थे ट्रेडिशनल मेथड से, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड
निकल रही है वो इफेक्ट किसको कर रही है, इसको। तो यहाँ पर फोर्स किसको फील हो रहा है, इसको। कर कौन रहा है, ये। तो F के नीचे इसको रखने पर ये पूरा क्या बन जाएगा, ये ट्रेडिशनल मेथड होता था। आज अपन क्या पढ़ेंगे, फाइंड लिख दो या फिर मतलब जिसकी फाइंड करनी है उसके अलावा चार्ज को नीचे रखना। हाँ, समझ रहे हो, टेस्ट चार्ज ही नीचे जाएगा इसमें ना। ये पुराने लेक्चर में तुमने पढ़े होंगे तो पता रहेगा। फाइंड या डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या समझ में आ रहा है, फाइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। मतलब हम जो अभी पढ़ने वाले हैं ना आज के सेशन में, उसमें यह है कि सब कुछ पुराना पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा हुआ क्या है, कॉमन पता क्या आएगा, सिर्फ लास्ट में फॉर्मूला या आंसर जो भी आएगा ना वो ही चीज़ कॉमन मिलेगी, बाकी सारी चीज़ चेंज मिलेगी। अब तुम्हें देखना है कि वो ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा इजी था या ये वाला ज़्यादा इजी है। समझ में तो दोनों आएंगे ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ट्रेडिशनल मेथड को क्या है, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो उसको बहुत कम बता के ही आगे बढ़ा दिया गया है। कम इसलिए बताया गया है क्योंकि गाउस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गाउस लॉ, ऐसे बोल दिया जाए। तो जब ऐसा बोल दिया जाए तब तो अपन को गाउस का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, गाउस के ही कंसेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में। और ट्रेडिशनल मेथड से भी ये कर रहा है अपन ने, ठीक है। अच्छा, मैंने ट्रेडिशनल मेथड से कम इसके 25 क्वेश्चन करवाए हैं, इसी के है ना, 25 से 30 क्वेश्चन इसके करवाए हैं। और उस 25 से 30 क्वेश्चन क्यों करवाए हैं, क्योंकि उस ट्रेडिशनल मेथड से ही उनके न्यूमेरिकल जल्दी आसानी से सॉल्व होंगे। गाउस ने तो जो तरीका बताया ना बहुत अच्छा तो बताया, ट्रिक्स भी बताए, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो ट्रेडिशनल मेथड आना चाहिए क्योंकि उसमें कंसेप्ट सारे लग रहे हैं। अरे बात सुन, आगे बढ़े अपन। गाउस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सबके लिए। तो मुझे बताओ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तुमने किसकी निकाली थी, याद करो, ये उतार लेना वीडियो पोस्ट करके। बताओ बच्चों कि सबसे पहले तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाली थी, बताओ बच्चों किसकी निकाली थी। याद आ गया? अभी भी तो निकाली थी, पॉइंट चार्ज के लिए तो थी वो। अभी की बात पहले मतलब अभी पहले वाला पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो पॉइंट चार्ज के तो लिया था, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए। फिर लास्ट में एक लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन भी बनाई थी। पहले अपन ने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए, तो अभी भी अपन पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते। तो बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, गाउस। क्या कहता गाउस? बोलो हाँ। क्यों लिख रहा हूं मैं, इनसाइड द सरफेस। का मतलब इन लिखते ही का मतलब हो गया कि एक सरफेस या फिर रीजन के अंदर बात हो रही। बोलो हाँ। इसका मतलब अगर मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया ना Q, लेट Q बी दी पॉइंट चार्ज, तो सबसे पहले तुम्हें एक क्या मानना पड़ेगा, इमेजिनरी सरफेस। और इसी इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। याद आ रहा है? और ये इंपॉर्टेंट भी है, व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो गॉसियन सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके अंदर चार्ज को माना जाता है। तभी तो गाउस की जो थ्योरी थी वो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के लिए नेट फ्लक्स की वैल्यू Q इनसाइड, अंदर उपस्थित सभी चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अच्छा, एक डेफिनेशन और है इसकी। ये डेफिनेशन बताता हूँ, किताब में देखोगे तो समझ में तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, गाउस ने जो थ्योरी दी थी उसके हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होता है वो टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इनसाइड के 1/ε0 टाइम्स होता है। ये है किताबी डेफिनेशन। अरे बात समझना, तो कैसे भी लिखो, मतलब कि Q इनसाइड के कितने मल्टीप्लाई के होगा,
ये तुम्हारी डेफिनेशन लिखी मिलेगी, और गाउस की डेफिनेशन ऐसे लिखना तुम भी है ना, अगर बोर्ड के हिसाब से देखो ना तो तुम्हें ऐसी डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं थ्योरी तो लिखवाता नहीं हूँ, तो थैंक यू। आ गया। अब गॉसियन सरफेस हमें माननी पड़ेगी। तो ये जो क्यू चार्ज है, मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस है। अब बताओ बच्चों, गॉसियन सरफेस मानना है मन को, तो मैंने गॉसियन सरफेस अभी शायद वर्ड बोला होगा, लास्ट लेक्चर में बोला होगा, लेकिन गॉसियन सरफेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी ये जरूर बताया था कि क्लोज सिस्टम मानना ही पड़ेगा, क्लोज सिस्टम मानना ही पड़ेगा, सही ना। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए तुम बताओ गॉसियन सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल। क्या होगी बच्चों? स्फेरिकल, क्योंकि इससे चारों तरफ से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे? हे आहा आहा, सही है क्या? ये तो सामने से दिख रहा है ना, पीछे से भी तो होगी, देखो ऐसे। अरे बोलो हाँ, समझ रहे हो क्या? तो एक तो ऐसे और ऐसे भी हो सकती है कि बच्चों, 3D के हिसाब से दिमाग लगा मैं तो, मतलब ये है कि चारों तरफ से निकलेगा। अब मेरे पास देखो कितने मार्कर है, हाँ, बहुत सारे, एक ये रहा छुपा हुआ नहीं। अब ये सारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लो, है ना। तो ये क्या है? सारी की सारी समझ रहे हो क्या? ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है? ये हाथ मेरा पॉइंट चार्ज हो गया कि चारों तरफ से निकल रही है क्या? और अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला वो वीडियो देखा ना, एनिमेशन वाला, तो मैंने तुम्हें बताया है कि इसमें स्फेरिकल चारों दिशा में लिखती है ना, इसलिए स्फेरिकल मानते हैं। अब ये स्फेरिकल मैंने मान लिया है। मैंने क्या मान लिया? स्फेरिकल। बच्चों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें बताई जा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि बार बार नहीं बताऊँगा, फिर मैं बाद में बार बार सीधा ऐसे बोलूँगा। गॉसियन सरफेस क्या होगी बच्चों? होगी गॉसियन सरफेस क्या होती है पता है ना तुम्हें, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलो। अब मुझे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो देखो इधर आओ, ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ क्यू इनसाइड कितना है बच्चों? कैपिटल क्यू हो गया ना, अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगी? सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन को करना क्या है? इस डॉट को हटाना है, सबसे पहला कदम। एक बार लिखवा देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। सबसे पहले किसको हटाना बच्चों? डॉट को एलिमिनेट करना। डॉट एलिमिनेट कब होगा? जब इसका फॉर्मूला खोलोगे। फॉर्मूला खोलोगे तो कैसे खोलोगे गाँव वालों? ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। मतलब अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू पता हो जाए तो उस हिसाब से तुम हटा सकते हो ना ये डॉट। अब थीटा देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है? इसी डायरेक्शन में निकलेगी कि सारी? बोलो हाँ। और सरफेस क्या है? ए। क्या यही है क्या? हर जगह से देखो बच्चों, अगर ई यहाँ से निकल रहा है तो सरफेस भी ये होगा, क्योंकि सरफेस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बोलो हाँ। अरे सही है क्या? तो सरफेस मतलब एरिया भी ऐसे होगा जैसा ई होगा। हर दिशा से देख लो बच्चों। अरे हाँ कि ना? एरिया और ये दोनों हमेशा क्या होंगे? पैरेलल होंगे क्या आपस में? पैरेलल मतलब एंगल जीरो। जीरो मतलब क्या ये ई डी ए हो गया क्या? ई डॉट डी ए। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ई डॉट, ये वेक्टर हटा दूँ, सीधा डी ए लिख दूँ क्या? फिर इसके बाद स्टेप नंबर 1 समझ में आएगा। सबसे पहले डॉट हटाओगे। रटने का तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, प्रोसेस सिखा रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही करते हैं अपन, जैसे भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे ना, तो कि बीच वाली टर्म को पहले तोड़ते थे, फिर उसके बाद ही कॉमन लेते थे। वही चीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले प्रोसेस को करने के लिए तुम्हें डॉट हटाना पड़ेगा, तभी तो। अब क्या बता, अब सोचोगे तुम ई बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा? सोचो कि ई बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा। ई बाहर कब आता है इंटीग्रेशन से? जब ई कांस्टेंट हो। तो ऑब्वियस बात है इस पॉइंट चार्ज के लिए ई हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। तो ई और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? डी ए क्यू अपॉन, ओहो अब देखो बच्चों, ई डी ए मतलब इसकी पूरी सरफेस। अब स्फेरिकल है तो सरफेस क्या होगा? बोले हैं। तो इससे एक चीज़ पता चल गई बच्चों की, जो गॉसियन सरफेस मानी थी ना, तो सरफेस मानने के लिए एक रेडियस आर बोलना जरूरी था। अब क्या बोलोगे? लेट अस कंसीडर क्यू बी द चार्ज और इमेजिन इमेजिनरी सरफेस या इमेजिन ए स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस एज गॉसियन सरफेस हैविंग द रेडियस ऑफ आर। बोलना पड़ेगा ना, तभी तो। मैं इधर हलवा थोड़ी 4πr² लिख दूंगा। तो जब भी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर अपन को थ्योरी लिखनी पड़ती है। वो तुम्हारे स्तर पे सारा काम, मेरे स्तर का यहाँ पर था। क्या समझ में आ रहा है? क्या सब कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा? अब बताओ गाँव वालों, मैंने क्या करा? बताओ क्या करा मैं?
बताओ मैंने क्या करा, बताओ बच्चों अब क्या करा मैंने। चूकी बोले हैं, तो यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर ही था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट वही, तो आंसर सारे वही आएंगे, आंसर सारे वही आएंगे। अब उसमें क्या करा था बच्चों, याद है कि मैंने अभी भी बताया था कि फोर्स के अंदर क्यू नोट ले गए थे, तो के क्यू बाई आर इसको बोला, हाँ क्या ये आता क्या। अब तुम्हें लग गया होगा कि ये ज़्यादा सिंपल था सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो फोर्स से ही आई थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इमेजिनरी रीजन था जिसके अंदर किसी पॉइंट चार्ज को जाने पर फोर्स फील हो जाए, वो रीजन को ही क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही चीज़। तो इसलिए डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला निकलता था तो मन में शांति थी। अब डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला नहीं निकाल रहे, अब गॉस ने अपनी अलग से थ्योरी दे दी। तो गॉस की थ्योरी के हिसाब से फॉर्मूला भी सेम मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिली है, लेकिन कंडीशन चेंज हो गया। अब सुनना, ट्रेडिशनल मेथड से इसका आंसर तो बहुत जल्दी आ गया, बाकियों का आंसर जल्दी नहीं है, वहाँ थोड़े कंसेप्ट बहुत अच्छे लगाने पड़े, कैलकुलेशन बड़ी हुई। गॉस में आगे वालों में ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी नहीं, वैसे चुटकी में होंगे। तो आगे चल सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके उतारो उसको, हट जाऊँ क्या, बिल्कुल सही है। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों करते हैं, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। क्यों करते हैं तीनों, तुम तो अब बताओ तीनों में से कौन सा करोगे जो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये बहुत सारे मेथड आते जाएंगे। ऐसे तो डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे मेथड है, इंटीग्रेशन के भी बहुत सारे मेथड है, मैट्रिक्स को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है, फिजिक्स के अंदर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी बहुत सारे मेथड आए थे। हम कौन सा करना चाह रहे थे, जो हमें पसंद था। वैसे ही यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो हमें पसंद है, लेकिन बच्चों यहाँ पर तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी, एग्जाम में आएगा सीधा गॉस लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट है मतलब गॉस। आ रही के बात समझ में आ गई चीज़, ठीक है। आगे चले, उतार लेना बच्चों इसको, बोल। तू नहीं बोल रहा, हाँ हाँ दोनों सेम है, सही है, लेकिन ज़्यादा यूज गॉस का आएगा। हाँ गॉस का फॉर्मूला यूज आएगा, बिल्कुल आएगा, गॉस का मेथड यूज आएगा। पूछेंगे ना तो गॉस के मेथड से करो भाई प्रूफ, ऐसे करेंगे वो एग्जाम में आएगा ना। लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल आगे बड़े बढ़ा देते हैं ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल यूजिंग गॉस लॉ, बस छोटा सा लिख देते हैं लास्ट में। चाहो तो तुम उसके मेथड से भी निकाल सकते हो जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट में बताया था, लेकिन यूजिंग गॉस लॉ बोल दिया तो गॉस लॉ से करोगे। और तुम्हें लगता नहीं यार वो मेथड सर ने बताया था वो था यार मज़ेदार, तो मैं उसके हिसाब से कर लूँगा, चलेगा क्या गाँव वालों, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसकी वजह से बच्चों, यूजिंग गॉस लॉ, ये कर रहे हैं ना अपन। गॉस लॉ को यूज करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ओके। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकला है, ये निकला है क्या। अब अपन किसके लिए निकालेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर जब भी आता था तो अपन ने शायद याद होगा बच्चों, एक पढ़ा था लेमडा, एक पढ़ा था सिग्मा, एक पढ़ा था रो। कुछ याद आ रहा है क्या इसके बारे में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो, इसे कहते थे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते थे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते थे ना मोमेंट ऑफ इनर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता ये चीज़ ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, मतलब फर्स्ट में ना, ठीक है ना। एक इसको बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। उसमें होता था मास डिस्ट्रीब्यूशन,
इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें क्या होता था, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास मतलब लीनियरली मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक इसके अंदर कैसा मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लैम्डा, एक एरिया में और एक वॉल्यूम में। अगर इसी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो वो क्या हो जाता है, लीनियर में एरिया। तो अब मैं यूनिफॉर्मली वायर है, तो वायर है तो कैसी है बच्चों, ये वायर होगी। अब ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको क्या लिखूँ मैं, लैम्डा। उसमें पता क्या लिखते थे, लैम्डा लिखते थे, लेकिन यूनिट क्या लिखते थे, मास पर मीटर। बोलो हाँ। इसमें क्या लिखेंगे, बोले हैं कि नहीं। अरे मुझे पता है ये चीज़ अभी जो मैंने बताई ना, तुम्हारे दिमाग में घुसी चाहे नहीं घुसी मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में पूरा 1 घंटा इस पे दिया है मैंने, पूरा 1 घंटा, कि हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले कंसेप्ट को यूज़ करके ही समझना था, जो कि अगर तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ये पिछले साल ऐसा था और अभी ये है, तो बिल्कुल अपन चल सकते हैं, इतना ही याद होना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा इसका ज़्यादा ज्ञान हमें पता होना चाहिए, तो वो पढ़ लेना। ठीक है, आओ इधर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या करोगे बच्चों, बोले हैं, कर दिया ना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले गाउस ने क्या बोला था, और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले एरिया चाहिए। बताओ इसमें कहीं एरिया दिख रहा है क्या तुम्हें, क्या पॉइंट चार्ज के लिए एरिया था, क्या पॉइंट चार्ज के लिए एरिया था, क्या था पॉइंट चार्ज में एरिया, क्या माना था अपन ने, कैसे माना था, स्फीयर दे रखा था या माना था, क्यों माना था, क्योंकि गाउस में मानना पड़ेगा, इसके लिए भी मानना पड़ेगा। गाउस की कंसेप्ट को यूज करने के लिए सबसे पहला ही कंसेप्ट क्या है, गाउस के सरफेस को मानो। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज हैविंग द गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ऑफ स्फीयर। और यहाँ पर क्या होगा, बोले हैं, क्यों होगा पता है, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी कि चारों तरफ से। अरे बताओ आया नहीं आया। तो इसकी वजह से अगर सोचे हैं तो क्या सिलेंडर ही बनना है क्या, तो मैं चाहता तो बच्चों तुम्हें पहले से एक नोट लिखवा देता कि पॉइंट चार्ज जब भी तो स्फीयर बनेगा, लीनियर हो तो हमेशा क्या मानेंगे, उसमें सिलेंडर मानेंगे, प्लेट हो तो क्या मानेंगे, तो वो मैं बताया नहीं मैंने। वो तुम्हारी किताब जब पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी या कुछ भी, उसमें क्या लिखा है, पहले यही लिखा हुआ है कि पॉइंट के लिए गाउस का नोट में, पॉइंट के लिए ये मानोगे, इसके लिए ये मानोगे, इसके लिए मानोगे, इसके लिए मानोगे। वो अपन नहीं मान रहे, अपन ने सीधा क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके हिसाब से दिमाग लगा के सोच रहे हैं कि क्या माने। तो नई चीज़ है ना, सिलेंडर माने, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया होगा, मैंने बता दिया, इसका मतलब अब तुम याद रखोगे कि इसके लिए हमेशा क्या मानेंगे, सिलेंडर। पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा क्या मानेंगे, सपेरा। बोले हैं, चले ले ठीक है। आगे इसके लिए अगर सपेरा मान लिया है तो बच्चों बात यहाँ से स्टार्ट हो गई है कि यहाँ पर 2 प्रकार के बनेंगे, बोले हैं सरफेस। क्योंकि सपेरा में तो क्या था, सारा कर्व्ड था, सपेरे में क्या था, सारा कर्व्ड था। यहाँ नया कंसेप्ट और आ गया, क्या आ गया कि इसके अंदर कर्व भी बनेगा, सपेरा फ्लैट भी बनेगा। अब बस हमें कर्व और फ्लैट दोनों के लिए करना है काम। शुरू करो अंताक्षरी लेके। क्या दोनों के लिए फॉर्मूले सेम ही यूज होने हैं क्या? अब तुम्हें कर्व और फ्लैट दोनों के लिए क्या निकालना है, थीटा निकालना है। बोलो हाँ, तभी तो काम होगा। बोलो यस। डॉट हटाने के लिए क्या करोगे, थीटा ही तो हटाओगे। तो चलो थीटा निकालते हैं। तो बच्चों देखो, क्या ये एरिया है क्या इसका, कर्व का? अरे हाँ। और ये ई है क्या कर्व के लिए भी? तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो कर्व के लिए एंगल कितना आया? 0 आया। तो ये ई और डी ए हो गया क्या? बोलो हाँ। इसके लिए एंगल कितना है बताओ? फ्लैट मतलब ये ऊपर वाला एरिया है क्या? अरे बोलो हाँ। ये ई हो गया क्या? दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? मतलब बोलो है। तो ये कितना हो जाएगा पूरा बच्चों? ये ई पूरा 0 लिख दूँ ना इसको तो मैं अंदर? बोलो हाँ। क्योंकि cos 90 कितना होता है और cos 0 कितना होता है? बोले हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिली क्या बच्चों? देखो सिस्टमेटिक तरीके से भले मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छे तरह से लिखवा रहा हूँ याद रखने के लिए ना। हमें ये चीज़ दिमाग में घुसी रहती है
ये चीज़ हमारे दिमाग में घुसी रहती है। यही डेरिवेशन तुम किताब से देखोगे, इससे देखोगे ना, तो तुम्हें क्या दिखेगा, अबे यार इतनी सी चीज़ दे रखी है क्या, आरी बात सुनना है, वहाँ ना कर्व मिलेगा, ना फ्लैट मिलेगा, ना क्या मिलेगा, वो डायरेक्ट उतारा इसको और सीधा ये लिख दिया, तो तुम तो सोच लोगे हाँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी यहीं से निकलेगी, ऊपर से कैसे निकलेगी। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना हर दिशा में निकलती है, ये तो पता है। अब तुम सोचो कि नहीं सिर्फ इससे ही बाहर निकलेगी, इससे नहीं निकलेगी, तो गलत है, निकलेगी इससे, लेकिन परपेंडिकुलर निकलेगी, इसलिए उसको जीरो मानते हैं। किताब में क्या मानते हैं, नहीं निकलती है, निकलती है तो बताते भी नहीं है। लेकिन हमने क्या कंसेप्ट तैयार कर लिया है, निकलती सब जगह से है, तो सब जगह का निकालेंगे, सब जगह को कंसिडर करेंगे, सब जगह के लिए कंसिडर करने के बाद एंगल करेंगे। आगे ये मेरी बात सुन रहे हैं क्या, आगे चल सकता हूँ क्या, यहाँ तक पहुँच गए क्या अपन, फिर हेरा फेरी। बच्चों क्यू इनसाइड लेमडा हो गया क्या, क्यू इनसाइड लेमडा हो गया ना, अरे बोला है, अरे चार्ज चाहिए ना, लेमडा कूलम्ब पर मीटर हो गया क्या। तो मान लेते कि ये रोड है जो कितनी लेंथ की है, एल लेंथ की है ना, तो हमारे पास लेमडा कूलम्ब पर मीटर दे रखा है चार्ज। तो पुरानी कहानी थोड़ा सा बता ही देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। क्या है पुरानी कहानी, देखना जरा। पुरानी कहानी का मतलब है ये कि Q अपॉन लेंथ बराबर लेमडा होता था, बोलो हाँ। Q अपॉन एरिया बराबर होता था सिग्मा, बोलो हाँ। और Q अपॉन वॉल्यूम बराबर होता था रो, बोलो हाँ। तो मुझे तो Q निकालना ना, तो Q बराबर लेमडा इंटू एल, बोलो हाँ। तो यहाँ से भी Q की वैल्यू रखूंगा तो लेमडा इंटू एल लिख दूंगा क्या, अरे बोलो हाँ। तो Q बराबर इसके लिए क्या था, लेमडा कूलम्ब पर मीटर था, तो लेमडा इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एल से। तो यहाँ पर मैंने Q की वैल्यू लिख दी है। फिर एप्सिलॉन नोट को चेंज करूंगा क्या, नहीं। E कांस्टेंट है क्या सबके लिए, बिल्कुल है। तो अंदर क्या बचा, केवल DA बराबर लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। बच्चों ये कहानी में डायरेक्ट लिख सकता था, पुराने में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दिया। इसका मतलब ये 25 रुपये का नोट डालो, 25 का क्यों डालो, 18 का डालो, 6 कम 6 6 12 6 18 रुपये का नोट, ठीक है। मिटा रहा हूँ उसको, 18 रुपये खर्च कर दिए सुबह से अपन ने। अब आ गया हो बच्चों, एरिया बताओ किसका होगा, एरिया कौन सा लोगे, ये वाला ये वाला, क्यों, अरे सिलेंडर तो वरना कर्व क्यों लेंगे, ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि कर्व वाला सरफेस यूज आ रहा है तो कर्व लेंगे, फ्लैट वाला यूज। मैं यार कैसी बात कर, सुगले बच्चे। तो E कर्व सरफेस एरिया याद है क्या, बोलो हाँ। अब देखो बच्चों, कर्व सरफेस चाहिए तो मुझे इसका रेडियस भी चाहिए। देखो बच्चों पहले मैंने L नहीं लिखा था डेरिवेशन स्टार्ट करने समय, जब जरूरत पड़ी तब L लेके आया। फिर मैंने R भी नहीं लिखा था, जब जरूरत पड़ी तब R लेके आया। ये डेरिवेशन करने का बहुत ही कंसेप्चुअल तरीका होता है, क्योंकि ये चीज़ें याद रखो ना रखो, कंसेप्ट सारा याद रखो। कंसेप्ट याद रहेगा तो तुम्हें ये पता रहेगा कि कब क्या चीज़ चाहिए, रेडियस चाहिए, L चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए वो तुम कंसेप्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अरे हाँ कि ना। अब तुम सोचो सर अगर एग्जाम में डेरिवेशन लिखूंगा और वहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं, भूल गया तो इसलिए मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली है, डायग्राम और थ्योरी के लिए स्पेस छोड़ दो, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करो, है ना। फिर जब तुम सब कुछ संतुष्ट हो, हाँ ये चीज़ चाहिए, लेट अस कंसिडर सिलेंड्रिकल ये वो फलाना डेम का। समझ गए क्या मेरी बात, सही है क्या बात, समझ में आई मेरी बात, आगे चल सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या करा मैंने, तो E बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, लेमडा अपॉन, बताओ बच्चों मैंने क्या लिखा है, बताओ। 2K लेमडा अपॉन R, अच्छे से लिखो, 2K लेमडा अपॉन R। अच्छा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को K बनाना था। और याद होगा तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही मिली थी, यही मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, दो मिले थे। लास्ट लेक्चर पर अगर गौर करूँ तो मैं यहाँ पर कैसा होता था कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज पड़ा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो तुम्हें याद होगा ऐसा कुछ डेरिवेशन था, θ1 θ2, हाँ याद आ रहा है, उसमें साइन θ1 प्लस साइन θ2 और एक कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला था। अरे हाँ 2K लेमडा जो भी है नहीं, K लेमडा बाई आर, K लेमडा बाई आर, ऐसा था फॉर्मूला। पुरानी कहानी अगर याद होगी तो सही है, नहीं तो भूल जाना।
नहीं, याद रखना तो जरूरी, क्योंकि ये आंसर सही आया नहीं है, हमें कैसे पता। तो पुरानी चीज़ में यहाँ पर सुनना, थीटा की वैल्यू ये चल रही है क्या आगे? तो जब मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू रखी थी ना, तो जैसे इसकी भी वैल्यू 1 आ गई और इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, 1 और 1 क्या हो गया, ऐसा हुआ होगा, तभी तो 2k λ/r आया होगा। और सही है ना, और इसकी वैल्यू 0 कैसे आई होगी, क्योंकि ये दो फॉर्मूले पता है किस किस के हैं, ये है पैरेलल के लिए और ये फॉर्मूला किसका है, और परपेंडिकुलर के लिए तो गॉस ने पहले ही बोल दिया था भैया मुंह नहीं लगाना है। बोलो हाँ, तुमने बोला ना ये, बोलो हाँ। तो गॉस सही है या ये सही है? पढ़ गॉस रहे हो ना, इसलिए अभी इसकी तारीफ कर रहे हो। चले आगे, मिटा दूँ वीडियो पोस्ट करके, उतारो बच्चों सारा। सर एक मैं करूँगी। क्या? एक सरफेस कौन सा सरफेस का? और ये सरफेस लास्ट कीजिए। नई नई चल रही है ना अभी, तो सब नई नई चीज़ आ रही है, आएगी आएगी। करना ना तो सारे कर लेना घर पे, घर पे सारे कर ले। बोर्ड पढ़ा ना मेरे पास, छोटा ले जा, फ्री पढ़ा हुआ है। क्या मिटाऊं बच्चों? मैं काम करता हूँ, ये पूरा मिटा के यहाँ से इधर सीधा फॉर्मूला लिख दूँ क्या, ताकि उतार तो लिया होगा तुमने, 2k λ/, हाँ ये फॉर्मूला। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, बड़ा सिंपल सा। मैं ना क्या कर रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये अब एडवांस के लिए बता रहा हूँ मैं, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ज्ञान के लिए, ठीक है। नहीं है सिलेबस में ऐसा मत सोचना, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं कुछ जो चीज़ बताने वाला हूँ, पूरा पढ़ाने के बाद मुझे बताना है कि हाँ सर है यूज़फुल, बताया तो आपने ना। पता है क्या ले रहा हूँ, अगर मैं वायर ले लूँ क्या, मोटी मोटी मतलब समझते हो, विड्थ रख दूँ कुछ वायर के अंदर, और वायर भी कैसी लूँ, दो, कौन कौन सी, बोला हाँ। तो दो वायर ले ली मैंने, एक होलो और एक सॉलिड। सुनना, ये होलो हो गई, ठीक है, मुझे मिटाना पड़ेगा, ये मिटा रहा हूँ बच्चों। होलो सिलिंड्रिकल वायर, बच्चों वायर सिलिंड्रिकल होती है, नहीं भी लिखता तब भी सिलिंड्रिकल मानते हैं। सिलिंड्रिकल मतलब समझते हो ना, गोल जैसी होती है चारों तरफ से ना, ठीक है। आजकल जैसे जियो की वायर आ रही है ना, वो स्क्वायर सेक्शन में आती है, सिलेंड्रिकल नहीं होती। अंदर सिलेंड्रिकल होता है लेकिन बाहर कवर कैसे होता है, तो स्क्वायर जैसे बना हुआ है ना। तो अपन तो होलो सिलेंडर मान रहे हैं, और एक क्या मान रहे हैं बच्चों, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सही है, ओके। होलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, ट्रुर ट्रुर। तो इसमें भी दो केस है, इसमें भी क्या है बच्चों, दो केस है। दो केस का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपन ने इस वायर की बात करी थी ना, तो इस वायर के लिए गाउस सरफेस बनाई थी कि सबसे पहले कहाँ बनाई थी, इसके बाहर की तरफ बनाई थी। लेकिन वायर अगर मोटी कर दूं थोड़ी में, तो गाउस सरफेस दो तरीके से बन सकती है, एक तो इसके बाहर, बोलो हाँ सही है, और एक इसके अंदर भी तो आ सकती है। अरे समझे क्या रे, और बोलो हाँ। इसी प्रकार सॉलिड की मैं बात करूं, क्या सॉलिड के लिए भी दो कहानी हो सकती है क्या? सॉलिड है तो बच्चों अंदर से पूरा क्या है, ये भरोड़ा है। क्या है बच्चों, भरोड़ा। बोले हैं, ठीक है। तो इस वाली कहानी की बात अपन करें तो ये दोनों वही केस हो गए। अगर तुम इसको जूम कर दो, जूम आउट, मैंने मान लो जूम करके देखा तो वायर लग रही है, अरे मोटी है थोड़ी। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं वापस, तो क्या ऐसी शेप मिल जाएगा क्या अपन? जूम आउट मतलब समझ रहे हो ना, कि अपन ने जूम करके देखा पूरा कि यार ये मोटी है ये वायर, लेकिन सिलेंडर अभी भी क्या है, जूम करने के बाद भी अपन ने कहाँ माना, बाहर की तरफ माना ना। जब बाहर की तरफ माना है तो इसका मतलब यही केस लग रहा है कि तुम्हें, बिल्कुल। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, इसका भी क्या मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज तो किसमें होगा इसमें, अब सुनो, सिलेंडर बनाया है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, E डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट।
तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ई तो बाहर आ जाएगा ना बच्चों। अरे बोलो हाँ। सबसे पहले इस सिलेंडर की बात करोगे तो क्या क्या मिलेगा, कर्व और फ्लैट, और फ्लैट के लिए तो क्या लिख दोगे 0, और कर्व की बात करोगे तो क्या आएगा बच्चों ई डी ए। एरिया क्या होगा बच्चों 2 पाई आर एल, बोलो हाँ। अरे समझ में आया क्या? चलो मान लो समझ में नहीं आया, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना मुझे। ये टोटल जो है ये क्या है इस, अरे 2r पूरा लिख दिया था, छोटा सा तो r होगा ना। ये कैपिटल R किसकी रेडियस है, ये वायर की है, और ये स्मॉल r हमेशा किसकी होगी, जो एलिमेंट्री अपन चीज़ मानते हैं ना, स्मॉल r हमेशा उसकी मानेंगे अपन। नई चीज़ बता दी, और कब स्मॉल r माननी कब कैपिटल R माननी हमें कैसे पता चलेगा? तो जब भी गाउस सरफेस मानते हैं तो उसके लिए हमेशा रेडियस क्या मानोगे तुम, स्मॉल r, चाहे वो अंदर हो चाहे वो। तो यहाँ पर r बाहर है क्या, यहाँ पर भी r बाहर है क्या, और यहाँ पर r कहाँ है बच्चों? तो इसमें रेडियस कहाँ है बताओ, कैपिटल R, इसमें बाहर और इसमें कहाँ है अंदर। तो बच्चों ये जो दो मैंने केस लिखे हैं ना, अब तो पहले तो समझ में नहीं आए होंगे कि सर दो केस कैसे बना दिए, लेकिन अब जरूर समझ में आ जाएगा। पहला केस है कि R छोटा है R से, दूसरा केस क्या है, मतलब वायर के अंदर गाउस सरफेस माने तो क्या मिलेगा, वायर के बाहर गाउस सरफेस माने तो क्या मिलेगा, दोनों के अंदर। बोलो हाँ। तो इसलिए यहाँ पर भी R छोटा है R से और R बड़ा है किससे, R से। तो 4 केस मिल गए अपन को, अब समझ में आएगा बच्चों। देखना इसके लिए ये 2 पाई RL कैसे लिखा मैंने, क्योंकि ये तो क्या है L माना ना अपन ने सिलेंडर, ठीक है। और ये 2 पाई R क्या है बच्चों, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है तो 2 पाई RH, तो H की जगह R लिख दिया मैंने, L लिख दिया, ठीक है। E बराबर क्या मिला मुझे बच्चों, 0 मिला। दिमाग लगाओ क्यों, इसमें एरिया मतलब वो लेंगे सिग्मा, एरिया तो ले लिया, इसका मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, फिर भी E 0 आया, क्यों? तेरे बिना जिंदगी से कोई है, चार्ज नहीं है अंदर, बिल्कुल सही है। अंदर चार्ज है क्या? अरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस पर है, वायर के ऊपर है। वायर के ऊपर का मतलब समझते हो, सोचो अंदर चार्ज आएगा क्या? अच्छा चार्ज मान लो आ भी जाए, लेकिन अंदर कुछ माल मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि क्या है ये क्या है, तो इसमें जरूर चार्ज होगा, बोलो हाँ। तो जब इसकी कहानी करेंगे ना तो ये सारी चीज रिपीट तो होगी, मतलब ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके उतार दूं यहाँ पर। ये बॉक्स जो है ना वो इसको बता रहा है, ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ तक का ये बॉक्स मटेरियल। तो क्या लिख दूंगा, E बराबर 2 पाई RL इंटू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस मुझे Q इनसाइड चाहिए, क्या चाहिए मुझे Q इनसाइड। Q इनसाइड का मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर का चार्ज चाहिए, बोलो हाँ। बताओ अब सिलेंडर के अंदर का चार्ज चाहिए मुझे, और सिलेंडर के अंदर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या? चार्ज क्या हुआ है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट। और ये शेप कैसा है बच्चों, 3D मतलब कैसा है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक कैसा है बच्चों, रो मतलब चार्ज निकालना है ना मुझे, तो कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। तो मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालूं तो क्या आएगा, पाई R स्क्वायर L, बोलो हाँ। अरे हाँ कि ना। और यही चीज किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, रो से, तो क्या मिल गया मुझे, बोलो हाँ। नहीं आया समझ में, पक्का? रो बराबर क्या होता था, सही है ना। तो मीटर क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मिल जाएगा, क्यूब। तो क्यू इनसाइड मिल गया क्या मुझे? अगर ये चीज़ समझ में आई तो पुराने लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं तुम्हारे, पढ़ लिए तुमने, इसका मतलब ये, क्योंकि ये कि कंसेप्ट उसके अंदर से ही उठा के दिखाया है मैंने डायरेक्ट, और ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या आ जाएगा, E बराबर 2 पाई RL, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पाई R स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, तुर बोलो हाँ। क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट R, बोलो हाँ। और यहाँ पर रो भी चलेगा क्या बेटा, पाई से पाई चला गया ना। अब जैसे अब सोचो बच्चों कि 2 रो R अपॉन 4, अच्छा पाई तो है ही नहीं, बात खत्म हो गई, रो R/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया क्या। ये मुझे क्या मिला है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है किसी मोटी वायर के लिए जो कि सॉलिड है, जिसके अंदर गाउस सरफेस काम आना है, अंदर आना है। मतलब यही डेरिवेशन के कितने पार्ट्स हो गए बच्चों? 4 पार्ट। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि यूज़फुल था सर? समझ में आया? पहले तो ये बताओ समझ में आई कि चीज़ जो मैंने बताई, इसका मतलब हाँ तुम कर सकते हो आगे जाके भी। मतलब यही चीज़ अब मतलब पता है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये चीज़ ही तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तुम इस पर फोकस नहीं करो, तुम इस पर होकर परेशान हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हें ये चीज़ तो आएगी, ये बोलो सर ये तो ऐसी ही है। मतलब जो डर है होता है ना बच्चे के मन में, वो यही होता है यार बेसिक ही पढ़ लो, यही याद कर लो। तो मैं जो बड़ी चीज़ें बताता हूँ इसका मतलब जो तुम्हारे छोटी चीज़ें वो तो आएगी। मतलब तुम IAS की तैयारी करो, RS का एग्ज़ाम तो ऐसे निकल जाएगा। आगे क्या बात समझ में? उतारो वीडियो पोस्ट करके। ये तो था बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए और किसके लिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर के लिए। अब जो बात करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ ऑफ अ प्लेट। किसकी बात करेंगे अपन बच्चों? प्लेट की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। डिस्क के जस्ट बाद मैंने प्लेट का बताया था डेरिवेशन, है ना। अगर तुमने डिस्क का निकाल लिया था ना, पहले एक रिंग का निकाला था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है कि नहीं? रिंग के बाद किसका निकाला था? और डिस्क को अगर मैं जूम कर दूं बहुत सारा तो क्या दिखेगा तुम्हें? एक सोचो, डिस्क को मैं जूम कर दूं तो तुम्हें दिखेगा नहीं कि गोल है क्या है, सामने से तो तुम्हें क्या लगेगी? एक दीवार को क्या बोलते हो तुम? प्लेट। तो मैंने जब ये डेरिवेशन करवाया था इस पर पता है क्या है, इस पर 2 लेक्चर खत्म करे थे मैंने न्यूमेरिकल के साथ साथ ये वो। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि अगर तुमने रिंग के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया ना, तो डिस्क का मतलब क्या था? डिस्क बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी है। बोलो हाँ, अरे समझिए क्या? और जब रिंग से डिस्क का निकालना सीख लिया था तो डिस्क से किसका निकालना सीख लिया था अपन ने? ये था ट्रेडिशनल मेथड, समझ लो। और यही अब अपन किससे करेंगे बच्चों? यूजिंग गॉस लॉ। चलो मुझे अब बच्चों रिपीट करके बताओ कि गॉस लॉ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या अपन को? बच्चों फ्लक्स तो निकालना है। चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से चल लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें चाहिए फ्लक्स का फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हारे सूटेबिलिटी के हिसाब से ही समझाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या चाहिए अपन को? डॉट कैसे हटाओगे बच्चों? एंगल किस किस के बीच में? तो एरिया निकालना जरूरी है या थीटा निकालना पहले जरूरी है? एरिया। तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना है? बोलो हाँ, पहले क्या निकालना? गॉसियन सरफेस। तभी तो इस पे जाओगे। फॉर्मूला तो तुमने लिख दिया, फॉर्मूला तो लिखना जरूरी भी है, नहीं लिखो तब तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन सबसे पहले करना क्या है अपन को? गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ? एक बच्चों प्लेट। प्लेट कैसी बनाई मैंने? बोले हैं बकरीद है ना आज तो, बकरीद है, बकरीद सावन चल रहा है मेरे तो। शंकर संकट हरना शिव कैलाश। सोचो गॉसियन सरफेस, सोचो इसके लिए कहाँ होंगे? देखो पॉइंट चार्ज के लिए चारों तरफ से निकल रहा है, सही है ना, और वायर के लिए भी चारों तरफ से निकल रहा है। तो इसकी तरफ से, इसके लिए कहाँ से निकलेगा बच्चों? कैसे निकलेगा क्या? अरे बोलो हाँ, लेकिन सब जगह से निकलेगा ना, वो तो निकलेगा। तो जब भी प्लेट की बात करें ना तो दो चीज़ों से कर सकते हैं बच्चों। या तो प्लेट को एक क्यूबॉइड या क्यूब का पार्ट मान लो, बोलो हाँ, याद आया कि नहीं आया? या तो इसको क्यूब का या क्यूबॉइड का पार्ट मान लो तो कर लो, नहीं तो प्रॉपर अगर गाउस के काम से करना है ना, क्योंकि गाउस ने जो थ्योरी दी थी उसमें सूटेबिलिटी उसको सिलेंडर से हुई। मतलब उसने क्या करा? समझ में आया क्या? लिया गाउस ने सिलेंडर ही था, बस वो सिलेंडर क्या कर दिया? इसके अंदर से काट के निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चों? काट के निकाल दिया। अब बच्चों सिलेंडर कंसिडर कर रहा है तो इसकी रेडियस क्या लोगे तुम? अच्छा सोचो, स्मॉल आर जो लेते थे ना वो क्या कहाँ से लेते थे? अपन लेते थे वो स्मॉल आर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट चार्ज से दूर या
लाइन से दूर, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए आर माना था, लाइन के लिए आर माना था, बोलो हाँ। तो यहाँ पर आर डिस्टेंस जो होगी ना वो क्या होगी, ये होगी, ये नहीं होगी, ये तो क्या होगा बच्चों, ये आर किसको बताता है, पॉइंट चार्ज से सरफेस कितना दूर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। वायर से सरफेस कितना दूर है, बोलो हाँ। प्लेट से सरफेस कितना दूर है, बोलो हाँ। कितना दूर तक जा रहा है, बोलो हाँ। समझ में आई चीज, समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं आया क्या, पक्का आवाज़ क्यों नहीं आ रही, तो ठीक है। तो इसके लिए अब अपन को काम करना है सारा, चलो बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला है ना, क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला। ओके, पहले बताओ इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कैसा हो रहा है बच्चों, चले ले, मैं फिर भी क्यों मान लेता हूँ, मेरी इच्छा से, कोई बात नहीं, लेकिन अपन तो एरिया से लेके चल रहे हैं, सिग्मा चलेगा क्या, हाँ क्या, चलो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ बच्चों, क्यों, सिलेंडर है तो कर्व भी है फ्लैट भी है, ठीक है। तो मुझे थीटा बताओ कर्व के लिए और फ्लैट के लिए, दोनों के लिए बताओ थीटा। कर्व के लिए 0 हो गया क्या है, 90 हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही डायरेक्शन में है, इसका एरिया ये है क्या और इसका एरिया ये है क्या, तो इसका मतलब केवल फ्लैट के अंदर एंगल 0 मिला, इसमें 90 मिला, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब केवल ये मिलेगा, बोलो हाँ। पूरे मैंने गाना बना दिया था अभी भी, नाक का नगी नहीं देखा, ऐसा कुछ था ना, कोई बात, तो ये होगी बदतमीज, तो ये होगी गाने का नाम, चलेगा बच्चों। तो ई क्लोज इंटीग्रल एरिया, और बराबर में लिखना तो जो जरूरी है, भूल क्यों रहे हो बच्चों, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सोचो ये जो है एरिया, ये इसके एरिया की वैल्यू क्या होगी, बोलो हाँ, अरे हाँ। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कौन कौन से एरिया से निकल रहा है, क्या यहाँ से और यहाँ से दोनों से निकल रहा है क्या, अरे हाँ कि ना। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी ना, ई बराबर हो क्या मिलेगी, 2, बोलो हाँ। और क्यू इनसाइड निकालना, क्यू इनसाइड मतलब इधर क्यू कितना है, तो क्या मैं सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिग्मा 2, ले इसमें केवल एक ही एरिया आएगा क्या, क्यू, क्योंकि इनसाइड पर बात कर रहे हैं ना अपन, अरे हाँ कि ना। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर क्या मिला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सुनना बच्चों एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला तुमने अगर रिकॉग्नाइज किया होगा तो ये फॉर्मूला मैंने बताया है किसके लिए, डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये ट्रेडिशनल मेथड पे है ना, कि डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकले थे। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब पता है क्या है बच्चों, कुलाम्स, कुलम की थ्योरी से ही अपन ने निकाल लिया। जैसे अपन ने जब गाउस लॉ प्रूफ करा था तो किससे करा था, जबकि थ्योरी चीज क्या है, उल्टी है, गाउस से कुलाम प्रूफ करके जैसे पूछा जाता है ना, तो अपन ने कुलाम से करी थी सारी कहानी। अब सुनना, डिस्क को मैंने क्या बोला कि तुम अगर इतना जूम कर दो, इतना खींच दो, डिस्क मतलब समझते हो ना, मान लो तुमने एक रोटी का वो लिया इतना सा, फिर उसको लपेट दिया, पूरा बेल दिया, तो क्या बन जाती है वो, एक प्लेट जैसा बन जाता है, जिसको काट देता हूँ ना चौकोर। समझ में आ रही बात, इसका मतलब तुम क्या करते हो उसकी, बताओ इतनी सी जो चकती है या डिस्क है उसको क्या कर रहे हो तुम, फैला रहे हो, तो बताओ चेंज क्या कर रहे हो उसकी, और छोटी छोटी चीज बताओ क्या चेंज हुआ है एक्चुअल में, रेडियस। क्या हुई है रेडियस बताओ, इनफाइनाइट हुई है क्या, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इनफाइनाइट अगर रख दूँ तो ये डिस्क ना हो के अब क्या हो गया बच्चों, बोलो हाँ। इसका मतलब ये इनफाइनाइट है तो 1 माइनस एक्स अपॉन इनफाइनाइट हो गया कि नीचे, बोलो हाँ। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, तो क्या हुआ, क्या ये फॉर्मूला दोनों सेम है क्या, ये था
वो, और ये किससे है? गाउस से। अरे गांव वाला हो, घुसा के नहीं घुसा सर एक बार फ्लैट और कर्व बताओ। इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा तुम्हारे हिसाब से? मैं यहाँ पर बनाऊँ छोटा सा डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से अंशण निकलता है, समझ में आ रही चीज़ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मैंने काट के बता दी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुल मिला के क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, सीधी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया की भी डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? तो कर्व के लिए तो थीटा क्या मिला और इसके लिए थीटा क्या मिला? हाँ, इसमें कर्व के लिए ये है कर्व बच्चों, यही तो है कर्व सरफेस। अच्छा उसमें यू था तो अपन ये कर दिया। हाँ सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है? ये, तो अपन कौन सा लेंगे? केवल फ्लैट सरफेस। ऊपर वाली जो भी लेंगे वो सब तो क्या मानी जाएगी? 90 0। समझ में आ गई क्या चीज़? आगे चल सकते हैं बच्चों। तो ये मैंने जो कहानी बताई है ये फ्लैट के लिए बताई है, प्लेट के लिए, सॉरी। किस किस की पढ़ ली अपन ने? रिंग की पढ़ ली, सॉरी, आई कैन टेक माई वर्ड्स बैक। पॉइंट चार्ज, वायर, प्लेट। बच्चों वायर पढ़ा था तो वायर के बाद 4 केस पढ़े थे अपन ने, इसके भी 4 केस पढ़े तो कैसे होगा? 4 नहीं, छोटे सा अगर केस अपन बढ़ाए तो क्या होगा बताओ? क्या हो सकता है कि अपन इसको थोड़ा मोटा कर दे। इसको अगर भैया पहले मोटा करोगे तभी तो सिलेंडर लोगे अंदर। ये तो प्लेट है, मतलब रोटी ली है, लेकिन रोटी कैसे ली? मोटी ले ली। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, बाहर होगा तो यही मिलेगा आंसर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और अगर अंदर होगा तो, अंदर होगा तो वही तो निकालना सर। अंदर होगा तो बताओ आप, वो हमसे क्या पूछ रहे हो? पागल हो गई थी क्या सर? कौन कौन सोच रहा है ये? प्लेट की क्या इंक्रीज कर दूं बच्चों में? विड्थ इंक्रीज कर दूं। बोलो है, सही है। ओके बताओ बच्चों क्या समझ में आया? ठीक है, एक बात और, उसमें 4 केस कौन कौन से थे? और होलो। इसमें होलो नहीं होगा, इसमें केवल 2 ही केस होंगे, सॉलिड सॉलिड। मतलब इसका मतलब अंदर अभी भी चार्ज मौजूद है, सही है क्या? चार्ज क्या है बच्चों? ओहो सर, मौजूद है। थैंक्स फॉर द राइटिंग, कॉम्प्लीमेशन के लिए। अरे वो मैं खुद ही ऐसे अपने आप को तारीफ कर देता हूँ ताकि बच्चों को लगे कि हाँ वो हमने तो बोला ही नहीं जोर ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। इसके लिए निकाले, इसके लिए आंसर क्या होगा बताओ? टीप के लिख दूँ, सही ना? बोले हैं, यही निकाला था ना। इसके लिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए निकालते हैं बच्चों ना। तो इसके लिए कहानी क्या क्या होगी बोलो? सही है ना? तो बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, अपन ने आज के सेशन में जो जो डेरिवेशन करे अभी तक, वो किसके लिए करे? फ्लक्स के लिए करे या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? तो फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या निकाल रहे हैं? ये है गाउस की खासियत, क्योंकि गाउस जो है 2 अलग अलग फॉर्मूले को इंटररिलेट करता है। निकालता तो फ्लक्स है, लेकिन उसी इंटररिलेशन से क्या निकलता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक कहानी बताता हूँ। जैसे ही तुम फर्स्ट ईयर में चले जाओगे, चाहे तुम मेडिकल लाइन में जाओ, चाहे तुम टेक्निकल लाइन में जाओ, चाहे तुम बीएससी लाइन में जाओ, चाहे तुम साइंस की लाइन में जाओ, किसी में भी जाओ, मैथमेटिक फर्स्ट ईयर में जो आती है ना, उसमें 3 थ्योरम आती है, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 12th क्लास में मान लो मैंने ये पढ़ा भी है, लेकिन मेरे को 12th उस फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक रिलेट नहीं कर पाया।
लेकिन अब जब मैं आज फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो टॉपिक जो है वो यही है। क्योंकि गॉस लॉ क्या करता है, ये क्यू चार्ज जो है वो किस किस को बता रहा है बच्चों, पॉइंट को भी, लाइन को भी और सरफेस को भी। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये किस किस में चेंज हो रहा है, लाइन इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल में, वॉल्यूम इंटीग्रल में, मतलब तीनों। मतलब अगर तीनों इंटीग्रल्स का आपस में रिलेशन आ जाए ना, तुमने अभी तक क्या सोचा होगा, ये इंटीग्रेशन होता है। जबकि बच्चों इंटीग्रेशन ये होते हैं 3, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। मतलब इंटीग्रल से तुम अभी तक क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, या फिर एलिमेंट्री स्ट्रिप लेके पूरा फैला दिया, आंसर निकल गया, डेरिवेशन हो गया, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, निकल गया, वो निकल गया, सही ना। इसके लिए थोड़ा सा तुम पेन कॉपी चलाओ बच्चों, तुम्हारे लिए ये निकालो इसका आंसर। अभी इतना सारा कर रहा है ना, थोड़ा सा चलाओ। सबसे पहले तुम्हें पता चल गया होगा परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, है ना, सरफेस वाला आएगा तो क्या आएगा, 2a एरिया होगा, e यहाँ पर आ गया, q इनसाइड चाहिए ना अपन को, क्या चाहिए बच्चों, q इनसाइड। q इनसाइड के लिए क्या होगा, रो इनटू, बोलो हाँ, पाई आर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो a लिख के काट दिया क्या इसको, चलेगा क्या, कमा लो। अरे हाँ, तो e बराबर क्या जाएगा, ये तो मैंने बोला ना, अरे 2 तो आएगा, ये मेरा है। चेक करो बच्चों, और सोचो बच्चों कि इसमें जो अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस मानी थी वो कितनी हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पर भी अगर L को मैं मान लूँ 2r है तो E बराबर क्या हो जाएगा, बोलो हाँ, ये इसका आंसर आया फाइनली। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की चीज़ें अपन कुछ नए कंसेप्ट के साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों, सब वाक्य।